अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने देखा कि ज़ोहेब गया है उजाला के पास, तो उजाला कहती है कि अपनी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी को अजाब मत करे, तो बताते डिवोर्स हो गई। मैंने बहुत कोशिश की नवाल के साथ निभाने की, लेकिन उसने मेरे साथ नहीं निभाई। अब तो वो दूसरी शादी भी कर चुकी है। सुन के उजाला को अफसोस होता, कहती है बहुत अफसोस हुआ है सुन के, लेकिन इन सब चीज़ों में नवीन का क्या कसूर है, आपने क्या सोचा है? तो वो कहते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उजाला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, ज़िंदगी अकेले गुजारूंगी। तो कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरे घर वालों का मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मेरे घर वाले तो खुद बहुत शर्मिंदा हैं यहाँ से। तो जिस पे वो ज़्यादा सब कुछ सुनने का कहती है कि मैंने आपको माफ़ किया, अगर मेरी माफ़ी से आपको सुकून मिलता है तो मैंने आपको माफ़ किया। तो जो ये बोलता है मेरे दूसरे सवाल का जवाब, तो वो बोलती है मैं दे चुकी हूँ। कहता है मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं अकेले रह के तंग आ गया हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सब सुन के उजाला वहाँ से चली जाती है। नीचे जाके नवीन को खड़ी देख रही होती है, तो ज़ोहेब नीचे आता है, अपनी बेटी को लेता है। वो खड़ी देख रही है कि बच्ची कितनी अकेली हो गई है, क्योंकि उजाला बहुत एहसास करती है लोगों का, और वो ज़ोहेब का और उसकी बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल है। वो अपनी बच्ची को लेके घर गया। यहाँ पे दिखाया है कि किरण की माँ किरण को बताती है कि सरबाब कॉल आई बच्चों को लेने आ रहा है। तो वो कहती है ऐसे कैसे मेरे बच्चों को ले जा सकता है। वो बच्चे भी वो दोनों बोल रहे हैं कि दादी के पास जाना है। तो कहती है बहुत मारूंगी अगर तुम लोग दादी के जाने का जिक्र भी किया। तो बच्ची बोलती है मुझे पप्पो के पास जब पप्पो याद आ रही है। तो कहती है हाँ उसने तुम लोगों के कान भर दिए हैं, इसलिए तुम लोग इस तरह कर, तुम लोग नहीं जाओगे, तुम्हारा बाप आएगा तुम लोग को तब भी नहीं भेजूंगी। इतने में दोनों माँ बेटियां बच्चों को पट्टी पढ़ा रही थी। माँ बोलती है बहुत ही नमक हराम बच्चे हैं तेरे, भेज दे इनको, अच्छा होगा, दादी पप्पू की मार खाएंगी। इतने में हलीमा आके बोलती है कि सरबाब आ गए। तो किरण की माँ बोली बिठाओ। तो कहती है वो नहीं बैठ रहा, वो कह रहा है मैं जल्दी बच्चों को ले आए। तो किरण की माँ बोलती है तुम लोग यहाँ बैठो, मैं जाती हूँ। वो जब जाती है तो वहाँ पे जाके सरबाब फौरन बच्चों को लेकर जाने की करता है। तो एकदम माँ रोकती है कि कोई ज़रूरत नहीं बच्चों को लेकर जाने की। तो कहता है मेरे बच्चे हैं, मैं इनको लेकर जाऊँगा। वो लेके जाने लगता है। तो किरण बोलती है कि तुम इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ सरबाब, ये बच्चे मेरे हैं, तुम इन्हें मेरे बगैर नहीं ले जा सकते। तो सरबाब बोलता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ अगर मेरा बस चले, बस मैं इन बच्चों की वजह से खामोश बैठा हूँ, तुम मेरी बात पे बिल्कुल भी नहीं सुनती हो, और तुमने जो मेरे घर वालों को तिगनी का नाच नचाया मैं सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, सब बर्दाश्त कर कर भी मैं चुप रह रहा हूँ। तुम जिस तरह की हरकतें करती हो मैं बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है वो हरकतें, इसको जाना है। तो वहाँ खुदा माँ बोलती है कि तुम इस तरह नहीं जाओगी, तुम्हारी नंद आएगी, तुमसे माफ़ी मांगेगी, तब ये वापस जाएगी। जिस पे जवाब बोलता है कि मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, वो माफ़ी नहीं मांगेगी, जो किया है इसने किया है, ये मेरे घर जाएगी, उन लोगों से माफ़ी मांगेगी तभी वहाँ रह सकती है, और इसकी अब एक गलती पे मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं बाहर गाड़ी में बच्चों के साथ इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आके बैठ जाओ, वरना अपने बच्चों को लेके मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और तुम्हारे लिए उस घर के दरवाजे फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दरबाब ये बातें बोल के गुस्से में बच्चों को लेकर जाके गाड़ी में बैठ जाता है। किरण जाने लगती है, माँ उसका हाथ पकड़ती है, तो कहती है अम्मा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। किरण भाग के चली जाती है। तो उसके जाने के बाद माँ हलीमा को सुनाती है कि तूने उसको पट्टियाँ पढ़ाई थी, तेरी वजह से चली गई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू अंदर आ, तुझे बताती हूँ मैं तूने जो सब कुछ किया है मेरी बच्ची के साथ। हलीमा वहाँ परेशान हो रही है कि अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पे सब बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक आई नहीं। सरबाब आके बैठते, तो माँ बोलती है बच्चे कहाँ हैं? तो बोलता है बच्चे आ गए हैं, मैंने किरण को बोला सुला दो। तो माँ बोलती है देखना बच्चे आ गए ना घर में खुशहाली आ जाएगी। किरण आगे बैठती कहती बड़े बड़े लोग आए हुए। तो ज़ोहैब बोलता है जी भाभी कैसी हैं आप? तो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नवाल नजर नहीं आ रही। तो बोलता है कि सब चुप हो जाते हैं। कहती क्या हो गया, सबके रंग क्यों उड़ गए? तो वो बोलता है मम्मी बता दीजिए। तो माँ बोलती है बता दूंगी। तो कहता है बाद में नहीं, इससे अच्छा बेहतर है कि बाहर से कहीं पता चले, आप बता दीजिए। तो किरण बोलती है ऐसी कौन सी बात है जो सब मुझे बताना चाहते हो बता नहीं रहे, बताइए आखिर क्या बात है। तो ज़ोहैब माँ को बोलता है बताएं आप क्या बात है, बेफिक्र रहें, घर की बात है घर में ही रहेगी, आप बता दीजिए। किरण हैरत से देख रही है कि ऐसी क्या बात है क्या नहीं। हमने आगे देखा कि माँ बोलती है ज़रबाब को कि किरण कभी नहीं सुधर सकती, किरण इस तरह की लड़की ही है। तो किरण खड़ी सुन रही होती है। तो कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, किरण को ला के मैंने उसकी माँ और उस पर एहसान किया, लेकिन समझ नहीं आता इस तरह के लोग कभी नहीं सुधर सकते, मेरा तो बस चलता है मैं उसको छोड़ दूँ। तो बाप बोलता है कि तुम अपने बेटे को छोड़ने के मशवरे दे रही हो। तो माँ को फ़ोन करके बताती किरण। तो किरण को माँ बोलती है कि ये बहुत अच्छा वक्त है अपने पैर जमाने का, तू उस घर में अपने पैर जमा ले। यहाँ पे सब बैठे होते हैं। तो माँ बोलती है ज़ोहैब को कोई अच्छी लड़की तुम्हारी नज़र में है तो बताओ, तुम्हारी शादी करवा दो। ज़ोहैब बोलता है हाँ अम्मी एक अच्छी लड़की मेरी नज़र में है, उसका नाम है उजाला। उजाला जाके हलीमा आपी को बताती है कि जिस तरह ज़ोहैब ने मुझे प्रपोज़ किया। तो बोलती है तुमने क्या कहा? तो कहती है मैंने मना कर दिया। कहती है मैं जानती हूँ तुम इस तरह की कोई हरकत करोगी। तो उजाला बोलती है ज़बरदस्ती हाँ नहीं करवा सकती, कह लेंगे कि तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिखाया है कि माँ बाप परेशान हो रहे हैं ज़रबाब को लेकर कि ज़रबाब और किरण की लैदगी ना हो जाए, पहले ही उनके 2 बच्चों की शादी नाकाम साबित हो चुकी है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, किरण क्या करती है और ज़ोहैब उसको तो छोड़ता है या नहीं, ज़रबाब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।